नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेके आए हैं अनुसूची की शॉर्ट ट्रिक, यानी मात्र 5 मिनट में सभी अनुसूचियाँ आपकी ज़ुबान पे होंगी। लेकिन एक बार ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहली बात क्या बताया गया है कि जो भारत का संविधान था वो कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संपूर्ण संविधान जो हुआ था लागू हुआ था। यानी फिर इसमें हम लोग इसको क्यों पढ़ें? तो इसी से हम लोग का जुड़ा है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कुल कितनी अनुसूची थी? तो उस समय कुल थी 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ मौजूद हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ मौजूद हैं। आइए हम लोग अनुसूचियों को देखते हैं कि पहली अनुसूची क्या है। तो पहली अनुसूची है हम लोग का जो पहली अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है? उसमें केंद्र तथा राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है या बताया गया है। अब देखो जैसे भारत अपना देश तो इसमें सबसे पहले प्राथमिक या सबसे जो मेन फोकस करने वाली चीज़ क्या होती है? इसमें होती है राज्य तथा केंद्र। यानी राज्य तथा केंद्र अपने देश में प्रमुख चीज़ें हैं, यानी प्रमुख हैं, यानी सबसे प्रमुख जो है वो राज्य और केंद्र ही है। इसीलिए हम लोग यहाँ से इसको जोड़ेंगे कि जो पहली अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है? उसमें जो अपने देश का सबसे प्रमुख है राज्य और केंद्र, उसी के बारे में बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। जो नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। अब देखो अगर राज्य और केंद्र अगर रहेगा तो इसमें लोग को काम करना पड़ेगा, अगर काम करेंगे तो उनको वेतन जरूर देना पड़ेगा। इसीलिए दूसरी अनुसूची में क्या बताया है? तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। फिर तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची में अगर राज्य केंद्र है तो उसमें अगर वेतन मिलेगा तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? जो काम करना पड़ेगा, जो सरकारें होंगी उनको शपथ जरूर ग्रहण करना पड़ेगा। यानी उनको क्या करना पड़ेगा? उनको शपथ जरूर ग्रहण करना पड़ेगा। पहले क्या होगा? पहले राज्य केंद्र आएगा, उसके बाद उसमें सरकारें नियुक्त होने के लिए सोची जाएंगी। उससे पहले उनके वेतन के बारे में सोचा जाएगा, फिर वेतन बन जाएगा, फिर उसके बाद सरकार का शपथ ग्रहण होगा। यानी तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में क्या हो जाएगा? शपथ ग्रहण। अब देखो इसमें क्या है? 3 और इसमें 3 अक्षर भी हैं, सा पा था। यानी इससे हम लोग इसको जोड़ लेंगे कि तीसरी अनुसूची में 3 शब्द 3 अक्षर केवल हैं, सा पा था शपथ। यानी इसलिए क्या हो जाएगा? तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। आइए चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है? इसमें केंद्र तथा राज्य में राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है कि कितनी राज्यसभा सीटें केंद्र में रहेंगी और कितनी राज्यसभा सीटें राज्य में रहेंगी। ये कहाँ पे उल्लेख किया गया है? ये चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट आ जाओ पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक के बारे में प्रशासनिक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में प्रशासनिक यानी किसके? अनुसूचित जनजातियों के। पांचवी अनुसूची प्रशासनिक, सीधा सीधा याद कर लो पांचवी अनुसूची। तो इसमें जो है प्रशासनिक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है किसके? अनुसूचित जनजातियों। किसके? अनुसूचित जनजातियों के प्रशासनिक के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। आइए फिर देखते हैं छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के बारे में बताया गया है। अब देखो इसका जो हम लोग का बहुत शॉर्ट ट्रिक है क्या है? इसमें हो जाएगा आ में त्रिमी, यानी क्या हो जाएगा? आ में त्रिमी राज्यों के बारे में बताया गया। तो आ से हो जाएगा असम, मा से हो जाएगा मेघालय, त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा और फिर मी से हो जाएगा मिजोरम। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है हो जाएगी आ में त्रिमी। क्या हो जाएगा? आ में त्रिमी। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के बारे में छठी अनुसूची में बताया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में क्या होता है? संघ व समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। क्या हो जाएगा? सातवीं। तो सातवीं में सूची यानी सात से सातवीं, सात से हो जाएगी सूची। तो क्या हो जाएगा? संघ एवं समवर्ती सूची के बारे में सातवीं अनुसूची में बताया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची में क्या बताया गया है? इसमें भाषा का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? इसमें भाषा का उल्लेख किया गया है। जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो केवल कितनी थी? तो केवल 14 भाषाएं थी। कितनी थी? तो उस समय 14 भाषा थी। लेकिन वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में संविधान में 22 भाषा हैं। यानी वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं नवीं अनुसूची। तो इसमें क्या होता है? ये
ये 1951 में इसका संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था। इसको जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था? भूमि सुधार संबंधी, यानी बताया गया था किसमें? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बताया गया था। ये 1951 में पहला संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया? 10वीं अनुसूची में बताया गया है दल बदल संबंधी कानून। क्या बताया गया है? दल बदल संबंधी कानून। देखो, दा से होता है 10वीं और दा से होता है दल बदल संबंधी कानून। यानी अगर 10वीं अनुसूची पूछा जाता है तो वहां पर क्या होगा? उसमें दल बदल संबंधी कानून का उल्लेख किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11वीं अनुसूची क्या है। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज के कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? तो इसमें पंचायती राज के कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। सीधा याद कर लो, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 92-93 में पंचायती राज के कार्यक्षेत्र का उल्लेख किया गया है। लास्ट और 12वीं अनुसूची क्या है? तो 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 92-93 में जोड़ा गया। इसमें नगर प्रशासन या नगर पालिका के बारे में बताया गया। अब देखो, 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी पूछा गया है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और फिर 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में पूछा गया। अब देखो, हम लोग मात्र एक मिनट में पूरा रिवाइज कैसे करते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची में केंद्र तथा राज्य सरकार, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीट का बंटवारा, पांचवी अनुसूची में जो 5वीं अनुसूची होगा अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया। छठी अनुसूची क्या हो जाएगा? छठी अनुसूची में जो बताया गया है वो आमे त्रिमी यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में समवर्ती तथा राज्यवर्ती जो सूची है उसका उल्लेख किया गया है। फिर 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानून का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन इसको मिस ना करें। इस वीडियो को एक बार पेपर देने से पहले जरूर देख के जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।